भैया आपने कहा था कि जब दो अगरबत्ती लगाकर भी जाप ध्यान करते हो तो हमारी प्रोटेक्शन में सिद्धि पास आकर खड़ी हो जाती है। ये कौन सी सिद्धि होती है? जैसे आपको अभी जाप ध्यान करने की इच्छा है, भगवान ना करे, भगवान आपको 1000 साल की ज़िंदगी दे। आप जाप ध्यान कर रहे हो और आपका संकल्प है मेरी 20 दिन की साधना है, 40 दिन की साधना मेरे को पूरी करनी है, भगवान ना करे आप किसी कारण आपकी डेथ हो जाती है। अब वो संकल्प तो रह गया, इच्छा तो थी। ऐसी बहुत सारी स्पिरिट्स है जो वर्ल्ड में रह जाती है। तो अब इनकी जब तुम जाप ध्यान करने लगते हो तो गुरु के पास ऐसी हज़ारों लाखों स्पिरिट्स होती है, वो सब आपसे जुड़ी जाती है। तो वो तुम्हारी इच्छा देख लेते तुम्हारे हार्ट में कि भाई ये तो 200 मतलब दिन की साधना करने के लिए रेडी है। ऐसी बहुत सारी तुम्हारे साथ बैठती है। वो तुम्हारे साथ बैठती है, तुम्हारे को जाप करवाती है, उससे तुम्हारे भी संकल्प पूरे होते। 10% सवाब उनको भी लगता है और वो तुम्हारे को दुआ करते, वो दुआ ऊपर तक जाती है। ये तो एक हो गई, ऐसी बहुत सारी होती है सिद्धि शक्ति। अभी मैंने मान लो मैंने इतने लोगों को जोड़ लिया है जाप से, आज से नहीं 5 साल से भैया ने इतने लोगों को जोड़ लिया है कि ऊपर जो देवता जो जाप जिनको जाप चाहिए, जिनको हवन नहीं चाहिए, जिनको क्या बोलते बलि नहीं चाहिए, जिनको पूजा नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ जाप आध्यात्मिकता चाहिए, वो उनके पास इतने गण होते वो देवताओं के पास। तो वो तो पूरे मतलब हमारे ऐसे लोग जो जाप ध्यान करना सिखाते हैं उनके पास में तो भरमार पहाड़ बने होते हैं। वो जाप बोलेंगे तो पहाड़ पहाड़ लाके खड़ा कर देते हैं। बस तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। अभी तुम्हारे को पहाड़ दिख रहा है लेकिन तुम्हारी करने की 2 घंटे की भी नहीं है। जो करना चाहता है उसके लिए तो भाई पहाड़ बने हुए जाप के। क्या मेरे को ज़रूरत है आप लोगों को सिखाने के लिए सारी चीज़ों को निकालने? पहले 5 साल में लोगों को निकालने नहीं बोलता था। 5 साल नहीं, 2.5 साल। बाद में 2.5 साल में मेरे को समझ में आ गया ये धागा ताबीज यंत्र का पूरा गेम है, तब से मैंने बोल दिया। उसके पहले यही होता था, लोग मेरे पास मैसेज डालते थे करीम भाई ये तकलीफ हो रही है, मतलब ठीक है मैं देखता हूँ। मैं 2-3 साल मैंने डाल दिए ना कि भाई ये ठीक क्यों नहीं होते, ये घड़ी घड़ी तकलीफ क्यों आती, घड़ी घड़ी तकलीफ क्यों आती, घड़ी घड़ी नेगेटिव चीज़ बड़ी कैसे हो जाती है। तब समझ में अरे भाई तो घर की चीज़ है, तब निकालने का बोल दिया। तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, सब कुछ निकाल दो। अगर तुमको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, अपन भगवान के नाम से शैतानों से डर के बैठे ही हो, तुम मूलाधार वीक ही है, एंसेस्टर तक कभी जाप ध्यान गया ही नहीं है, भक्ति गई नहीं है, तो हमेशा कुछ भी निकालने से पहले डर रहे हो, मतलब तुम्हारे एंसेस्ट्रल लाइन वीक है। ऐसा है। तो वो तुम टेम्परेरी इलाज कर सकते हो, उतारा करो, हवन करो, टेम्परेरी मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, फिर स्लो हो गए, फिर फास्ट हो गए, फिर नेगेटिव, ये चलता ही रहेगा। परमानेंट सॉल्यूशन है, सब कुछ निकाल दोगे भगवान अपने आप मिल जाएगा। सब कुछ निकाल दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप। कौन है वो? देयर इज नन वर्दी, देयर इज नन वर्दी जैसी किया जो एग्जिस्टेंस में सबसे पहली चीज़ आती है वो शिव है। वो तुमको वो समझना पड़ेगा। हमारे को किसी ने समझाया नहीं मुसलमान में, बोले नहीं अल्लाह ही है। वो समझ में आया एग्जिस्टेंस। ला इला, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं। जब कोई खुदा नहीं होता है तो जो एग्जिस्टेंस में जो चीज़ आती है, जब कुछ नहीं था तो वही था। क्या था? अरबी में अल्लाह बोलते हैं उसको, हिंदुइज्म में शिव भरे हुए कॉस्मिक लेवल पे, समझ रहे हो? तो वो सबसे पहली शुरुआत शिव होती है। तुम्हारा शिव तत्व जागृत हो जाता है, फिर गुस्सा आता है, चिढ़ चढ़ती है, बाहर नहीं बोलते हो, अपना जहर का घूंट खुद पीते हो, समझ रहे हो? नीलकंठ। अब वही है वीडियो बनाना है, लेकिन वो तो पूरा बिखर गया मेरे दिमाग के अंदर समुद्र मंथन वाला कॉन्सेप्ट के। जाप्स की पहली शुरुआत में क्या होता है? जाप करने लगते हैं, ईड़ा और पिंगला, देवता और दानव दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। जाप से घर्षण शुरू होता है। ऐसे पूरा मैंने वो कॉन्सेप्ट बनाया था कि वो क्या क्या होता है उसमें, और वो इतना इतना ध्यान, लेकिन अभी ठीक है। तो शिव आ गया भाई, फिर सब खत्म हो गया। तो फिर भगवान ही भगवान आएंगे इससे। और मैं फिर भी एक रखने के लिए बोलता हूँ, मेरे को पता है मैं सब निकालने बोलूँगा तो बोलेंगे ये मुसलमान है, सबको मुसलमान बनाएगा। मैं एक रखने के लिए बोलता हूँ। और मैं ये तक बोलता हूँ, तुमने 108 मूर्ति रखी नहीं, एक रख लो, रोज़ हवन करो, 3 साल के बाद तुम ऐसे हो जाएगी खुद का धाम लेके बैठे रहोगे। ये मैंने कितने वीडियो में बोला कि सब मूर्ति हटा दो, कोई एक रख लो जो तुम्हारे फेवरेट भगवान हो, एक मूर्ति रख लो, 3 साल दे दो हवन के, तुम अपना धाम खोल दोगे, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी। 3 साल दे दो फुल डेडिकेशन में। ऐसा है। लेकिन क्या मकसद धाम खोलना है, पावर दिखाना? नहीं, भगवान को पाना। सब निकाल दो, ध्यान करो। ऐसा है। तो वो भी तो बताया इतनी बार। और मैं तो बोलता हूँ एक फ़ोटो रहने देना भाई, नहीं तो मेरे पे लगेगा। भैया घर से सब निकाल दिया है, प्रतंगिरा माता में 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉक, अपना बताया सही है क्या भाई? हाँ सही है, 7 टाइम है। उसमें 1.25 किलो फैमिली में डिवाइड करना है। फैमिली में 4 हो या 14 हो, 1.25 किलो डिवाइड कर देना, ठीक है? और उसमें हाथ में जितनी पकड़ सको, 7, 14 या 21, उतना है। तो अब तुमने 21 ले ली एक साथ, 7 बार घुमाए, जलाने रख दिया, फिर से 21 लेना, फिर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जलाने रख दिया।
ऐसा है। अब मान लो 1.25 किलो घर में 5 ही मेंबर है, तो 7 टाइम्स तुमको 5-6 बार घुमाना पड़ेगा। आपके वीडियो से कंक्लूजन निकला कि जिनकी दृष्टि नहीं खुली थी, जब उनको टेस्ट करने के लिए बोला तब खुली, तो क्या जाप ध्यान और त्राटक के साथ आंख बंद करके दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए? एकदम शुरुआत के टाइम पे जब केस देखने की बात करो, मेरे को समझा नहीं, तो शायद मेरी बात कर रहे हो कि दृष्टि नहीं खुली थी, और जब प्रीतम भैया ने बिठा दिया कि देखने की कोशिश कर, तो उस टाइम पे आँख बंद करके देख रहा था मैं। तो शुरुआत के 2 महीने जब लोगों को चेक करता था आँख बंद, और इतना फास्ट दिखता था ना, जैसे मान लो 10 लोग बैठे ना, मेरे को ऐसा करना पड़ता था। इतने फास्ट में मेरे को अलग अलग, लेकिन हर बार ब्लिंक करना पड़ता था। एक केस से दूसरे केस पे जाता था ना, आँख खोल के या आँख बंद करके ऐसा करो ना, वो एक ही केस दिख रहा होता था। समझ गए? 10 लोग बैठे ना, मैंने एक को देख लिया, आँख बंद किया, अगर मैं ऐसा करूँगा तो और सिर्फ इसकी क्रिया दिखाई देगी, फिर आँख खोल के जैसे दूसरे पे आँख के बंद करता हूँ उसकी क्रिया दिखेगी। शुरुआत में एकदम ऐसा दिखता था, फिर बाद में जब खुली आँख से दिखना चालू हुआ तो फिर तो धाम में ऐसा हो गया कि सब एक साथ बैठे हुए, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती जो वो बोल नहीं सकते, तो फिर मैंने देखना बंद कर दिया था। 1-2 महीना मैं शुरुआत में बैठ के चेक करता था, फिर नहीं, फिर मैं जो लोग चेक करते थे ना उनके पीछे बैठता था। 3-4 लोग जो चेक कर रहे होते उनके पीछे बैठ जाता था। और अब वही बात है, एक ऐसी बहुत किस्सा था, तो अब वही अपन ने तो गुरु का मान हमेशा रखे थे। एक बार ऐसी हो गया था, एक लड़की आ गई थी, उसमें जिन, तो मैं उस टाइम पे साइंस और सिंबल्स में चीज़ें देखता था। एक लड़की के अंदर जिन था, तो मैंने एक जैसे कैसा था मालूम है, टॉर्नेडो होता मालूम, भवंडर हवा का, वो घूमता हुआ अंदर नज़र आ रहा है। तो मेरे को तो पता नहीं था क्या है, तो मैं तो साइंस देखता था, मैं पेपर, अब वो पता नहीं बुक किधर गई, पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि ऐसे साइन है ये वो करके। तो कंचन उस तरफ फेस करके बैठी थी जहाँ पे जूते रखे जाते थे, जहाँ पे बैग्स रखे जाते थे, और सुनीता दीदी इस तरफ बैठी, मैं सुनीता दीदी के बाजू में बैठा था। तो उसको लेके आए, तो वहाँ पे प्रीतम भैया ने बोल दिया कुछ भी नहीं है। सुनीता दीदी के पास लेके आए, बोले कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा देखा, अब मेरी आदत क्या थी मालूम है, जो लोग मेरे को धाम से जानते थे पुराने, उनको पता है कि मैं कभी भी ज़ोर से नहीं बोलता था ऐसी कोई चीज़, सबके सामने नहीं बोलता था, क्योंकि मेरे को पता है धाम की एक मर्यादा होती है। मैं बहुत बार खुल के चीज़ें बोल लूँगा, लोग डर जाएंगे, तो मैं हमेशा भैया के पास आके कान में बोलता था कि देखो ये है ना, ऐसा ऐसा है, ये वो है। तो मैंने ना सुनीता दीदी को बोला कि इसके अंदर है ना कुछ है, डेंजर चीज़ है, आप देखो। तो बोले नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तो सुनीता दीदी ने मेरे को सबके सामने झाड़ दिए, तुझे कुछ भी दिखता है करीम खान, तू, तेरा ध्यान हट गया है, पहले दृष्टि पे बहुत मेहनत करता था। मेरी ना आँख में आंसू आ गए थे। अब वही है, बड़ी बड़ी बातें मैं लेट गो कर देता हूँ, छोटी छोटी बातें में दिल, छोटे दिल का हो ना, दिल पे लग जाते। और अभी सुनीता दीदी ने बोल दी तो एकदम मेरे को ऐसा लगा ना कि मतलब यार तो मैं कुछ गलत ही कर दिया। तो बोले तुझे कुछ भी गलत दिखता है, तू थोड़ा भी ये सब बैठ, ये सब मस्ती छोड़, और तू जाप ध्यान पे ध्यान दे, नहीं तो ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष का सब चले आते, सबके सामने मैं एकदम रोने जैसा हो गया यार। मैं एकदम, मेरी आँख में आंसू, मैं रुमाल से आंसू पोंछ रहा था। तो भैया ने बोले तुझे क्या दिख रहा है करीम खान? बोला है जो है, मैंने बता दिया। तो कुछ तो सुनीता दीदी और फिर वहाँ से प्रीतम भैया को आवाज़ दी, प्रीतम तुझे क्या दिख रहा है? बोले कुछ भी नहीं है। करीम खान कुछ भी नहीं है। बोले करीम तुझे क्या दिख रहा है? मैं है तो सही, मतलब चौकी पकड़वा तो अभी पता लग जाएगा। और जैसी वो लड़की को लेके गए, उसने चौकी पकड़ी, उसको 1 मिनट के अंदर इतनी ज़बरदस्त हाजिरी आई, और जितने लोग थे देखने वाले सब लोगों ने देख के एक ही चीज़ बोले कि ये जीन है ऐसा। तो अब वो चीज़ खुल के आ गई, तो सुनीता दीदी को इतना प्राउड फील हुआ था कि मतलब अब वही है ना कि तुम स्टूडेंट भी वही है, तो मतलब कि मेरे को ऐसा शाबाशी देख के बोल रहे थे कि आज तूने दिल जीत लिया, कि तूने गुरु का मान भी रखा और तूने गुरु से बढ़कर चीज़ें देख ली। और मैं तो पैर ही छू के, मतलब मेरे को रोना आ गया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे मोमेंट हुए, तब वो आँख बंद करके ही चीज़ें देखी थी, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट है। तो फिर ऐसा था कि जब किसी को नहीं दिखता तो मेरे पास भेज देते कि जो किसको कुछ नहीं दिख रहा है, करीम खान को एक बार दिखा दो, ऐसा था। फिर लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि प्रोसेस हवन का ही है, जाप ध्यान का ही है। फिर मैं जो लोगों का इलाज नहीं होता था उन्हीं पे ध्यान देता था, नए लोगों को मैं देखता तक नहीं था। फिर क्योंकि मेरे को पता हर किसी के बाजू में वही प्रेत, वही घर में 2 मलिन पित्र 3 मलिन पित्र प्रेत खड़े हैं, तो वो वहीं तक दिखता था। तो फिर मैंने देखना छोड़ दिया था। फिर मैं पुराने केसेस पे लेके बैठता था कि क्यों नहीं दिखता है। बाद में मेरे को समझ में आया कि इसके लिए टाइम लगता है। फिर अलग अलग चीज़ें समझी, जैसे अभी इस बार मैंने कराया, अलग अलग जगह प्रोग्राम कराता हूँ, देखता हूँ ऐसा कहीं पे माता का प्रोग्राम हो रहा तो कहीं पे माता का ग्रेस लोगों को, जिन जिन खानदान घर में बाकी था वहाँ पे पोर्टल्स खुल गए, तो चीज़ें खुल गई। देवता का श्राप लग गया, या क्रिया दिखाई नहीं देगी,
तो किसी का बाप नहीं देख सकता। तुमने उसी देवता को भज लिया एक तरीके से, मैंने शनिदेव को भज लिया, शनिदेव का ही दोष था, हो गए पोर्टल्स खुल गए। समझ रहे हो, मेरी भक्ति से खुल गए, तुम्हारे कर्मों से नहीं, मेरी प्रार्थना से खुल गए। अब मैं क्रिया देख पा रहा, आपको बोल रहा हूँ ये कर लो, तो अलग अलग जगह पे प्रोग्राम कराने का ये फ़ायदा होता है। ऐसा है मेरा संकल्प, मेरी सोच आप लोग की तरह, आप लोग मतलब वो लोगों की तरह नहीं है कि आपने देख लिया हनुमान जी में ज़्यादा पावर तो हनुमान जी को पूज रहे, फिर बाद में शिव जी में ज़्यादा पावर वहाँ पर। मैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि बड़े बड़े धाम, बड़े बड़े देवता, बड़ा बड़ा आसन सिंहासन लेके बैठे, लेकिन वहाँ पे जो छोटे देवता भी जो चमत्कार करते हैं उनकी लीला अलग है। तो मैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देखता हूँ और सब पे ट्राई करते रहता हूँ। कोई छोटा सा मंदिर है, छोटे से देवी देवता है जिनको स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं, बड़े है, मैं सब पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ और सबको मान्यता देता हूँ। ऐसा है, सबसे बड़ा मेरा भगवान ऐसा नहीं। तो वो उस हिसाब से, इसके लिए ईश्वर की इतनी कृपा, भेदभाव नहीं है ऐसा है। लेकिन फिर अब जो शैतान को पूज रहा है, करीम भाई मेरे ना खाली शैतान को पूज रहा हूँ, मेरे को भगवान देवता से लेना देना नहीं, क्या करूँ? भाई क्या ही करेगा तू, चलिए सबको शैतान को ही तो पूज रहे तुम लोग। ऐसा है, शैतान है क्या? तुम्हारे सातों चक्रों के तुम्हारी 7 है, काम क्रोध मोह लोभ, यही तो शैतान है। फिर जब मैं बोलता हूँ शैतान की पूजा कर रहे हो, तुम्हारी भगवान की मूर्ति नहीं, इच्छाओं की मूर्ति। तो इच्छा क्या है? वही तो 7 सिंस है। तुम्हारी काम वासना, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, तुम्हारा लोभ, उसी की मूर्ति है, उसी को मैं शैतान बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता, वो ऑलरेडी वो स्क्रिप्चर्स में उसी हिसाब से मेंशन्ड है।